ओ भाई साहब, 3 घंटे की मूवी पूरी तरीके से हिला दिया भाई साहब, एकदम जबरदस्त, एकदम बवाल गर्दा उड़ा दिया। तो दोस्तों, शाहिद कपूर, तृप्ति डिमरी, नाना पाटेकर, विक्रांत मैसी, दिशा पटानी, फरीदा जलाल, अविनाश तिवारी, इतने सारे स्टार कास्ट से सजे ओ रोमियो मूवी सिनेमाघरों में दस्तक दिया है। इस फिल्म को विशाल भारद्वाज डायरेक्शन की है। तो दोस्तों, क्या यह मूवी अपेक्षाओं पर खड़ी उतरी है? तो बिना देरी किए इस मूवी के बारे में फटाफट बात कर लेता हूं। तो हेलो, मेरा नाम है रजनीश और मुलाकात बार बार होगी। दोस्तों, फिल्म की स्टोरी 3 घंटा रन करती है, जहां फिल्म की पहला हाफ भाई साहब बिल्कुल जबरदस्त। फिल्म जैसे शुरू होता है, थोड़ा सा स्लो शुरुआत करते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है। और पहले हाफ में जितने सारे स्टार कास्ट थे, धीरे धीरे भाई करके दिखाया जाता है। जहां उस तरह प्लेड बाय शाहिद कपूर नजर आए हैं। 1995 मुंबई की घटना पर आधारित कहानी है। और भाई पूरे मूवी में आपको 90 दशक का सॉन्ग बैकग्राउंड में भर भर कर सुनाई देगा। फिर सैंडी कौन लगा रहा है बहनचोद भाई साहब। ट्रेलर में जो छोटू वाला जो सीन था भाई, वो छोटू छोटू नहीं, वह शाहिद कपूर की गैंग का भाई साहब, उसका एक मेन दोस्त होता है। और फिर उसके बाद कहानी धीरे धीरे बिल्डअप करती है। उसके बाद तृप्ति डिमरी अप्सरा के किरदार में आती हैं और भाई साहब 4 लोगों को मारने की सुपारी देती है। जलाल, पठारे, शंकर अंसारी, इन 4 लोगों को मारने की सुपारी देती है। पहले तो शाहिद कपूर इस सुपारी को लेने से मना कर देते हैं। फिर उसके बाद भाई बताया जाता है कि काहे किस लिए वह जलाल को मारना चाहती है और इन 4 लोगों को। तो भाई पता चलता है। और महमूद, प्लेड बाय विक्रांत मैसी, अप्सरा के प्यार में बचपन से ही पढ़ते हैं। फिर उसके बाद किसी तरीके से शादी हो जाता है, खुशहाल जीवन जीते हैं। और फिर उसके बाद विक्रांत मैसी का जो कनेक्शन होता है वह जलाल से होता है। तो कैसे जलाल विक्रांत मैसी को किस लिए मारता है, दोस्तों इसके लिए आपको मूवी देखना होगा। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ता है। पहले हाफ में 3 सॉन्ग आता है और पहला सॉन्ग और दूसरा सॉन्ग बिल्कुल जबरदस्त। आशिकों की कॉलोनी में भाई साहब जब थिएटर में बजा, पूरी तरीके से जो स्टेप था शाहिद कपूर का एकदम जबरदस्त, एकदम तगड़ा था। वहीं पान की दुकान और ओ रोमियो टाइटल सॉन्ग वो पहले हाफ में, इंटरवल के पहले हाफ में भाई आता है। फिर उसके बाद धीरे करके जलाल जो स्पेन में रहता है और भाई उसका कनेक्शन किस लिए है और किस लिए विक्रांत मैसी को मारा जाता है। और कहानी आगे बढ़ता है, जहां पर पाकिस्तान से भी कहानी को जोड़ा जाता है। नेपाल में एक ऑपरेशन चलाया जाता है। तब ये पता चलता है कि जलाल ड्रग्स का धंधा करता है। तमन्ना भाटिया भाई साहब, फरीदा जलाल उस तरह की दादी की रोल में प्ले की है। पहले हाफ से लेकर अंत तक भाई जो जो गाली दिया गया है, एकदम भाई साहब सुनकर आप चौंक जाएंगे। वहीं दोस्तों, फरीदा जलाल भी भरपूर गाली देती हुई नजर आए। नाना पाटेकर खान साहब के रोल में दिखे हैं और खुफिया इंटेलिजेंस से जुड़े हुए हैं। खान साहब और उस तरह से कैसे कनेक्शन है। पहला हाफ खत्म होता है, फिर कहानी दूसरे हाफ में जाता है और दूसरे हाफ में तेरे लिए ही तो है। दोस्तों, ये बैकग्राउंड म्यूजिक बार बार बजता रहता है। फिर कहानी धीरे धीरे रिवील होता आगे चला जाता है और यू टर्न लेता है, जब भाई साहब जब पठारे के साथ अप्सरा प्लेड बाय तृप्ति डिमरी दिखाई देती हैं। मतलब जो फिल्म का जो पहला हाफ होता है, शाहिद कपूर को अप्सरा से इतना गहरा प्यार हो जाता है। फिर दूसरे हाफ में जाता है और पठारे के साथ अप्सरा नजर आती हैं। और फिर भाई साहब वो जो नेपाल में जो ऑपरेशन होता है, वहां से अप्सरा गायब हो जाती है। और फिर बाद में अप्सरा पठारे के साथ नजर आती है। और इन सब के बीच में भाई साहब शाहिद कपूर का जो लव एंगल वाला ट्विस्ट डाला गया, भाई साहब देखकर आपको खूब हंसी आएगा। वो लड़की शाहिद कपूर की दादी शाहिद कपूर के पास एक लड़की को भेजती है। भाई साहब वहां वाला सीन, भाई पूरा थिएटर हंस रहा था और कमाल का सीन था। राबिया, प्लेड बाय तमन्ना भाटिया, जलाल की वाइफ की किरदार में नजर आए। भाई साहब छोटा सा रोल मिला है, लेकिन बहुत ही इम्पैक्टफुल रोल है। कहानी में इनका कनेक्शन भाई साहब बिल्कुल जबरदस्त है। अंत में पता चलता है कि जलाल और उसरा दोनों दोस्त होते हैं, लेकिन किस तरीके से एक दूसरे से अलग होते हैं, इसके लिए दोस्तों बहुत ज्यादा रिवील नहीं करना चाहूंगा, मूवी देखना होगा। ओवरऑल मूवी में भाई साहब ब्रूटल सीन भर भर के है। और ट्रेन वाला जो सीन था और फिर तमन्ना भाटिया को कटा हुआ सर, भाई साहब पूरी तरीके से रोंगटे और जो बम्स और भाई साहब दिल को दहला दिया था वो सीन। दोस्तों, एक्टिंग की बात किया जाए तो नाना पाटेकर जब जब स्क्रीन पर आए हैं, भाई साहब हंसाए हैं और जबरदस्त उनकी एक्टिंग है। और भाई शाहिद कपूर क्या कहना, जबरदस्त भाई साहब, एकदम लाजवाब एक्टिंग तमन्ना भाटिया। तृप्ति डिमरी भाई बिना मेकअप का वो इमोशनल सीन और स्क्रीन प्रेजेंस भाई साहब दिल को छुआ है। भाई कमाल की एकदम
एक्शन करते हुए भी तृप्ति डिमरी नजर आई है। भाई साहब एकदम जबरदस्त। वहीं उसके अलावा फरीदा जलाल की भी एक्टिंग जबरदस्त है। विक्रांत मेसी एक अहम रोल, विक्रांत मेसी का भी रोल भाई अहम है, और जितना भी छोटा सा रोल मिला है और भाई जबरदस्त एक्टिंग है और जबरदस्त भी है। वहीं तमन्ना भाटिया, उनको भी स्क्रीन बहुत ही कम मिला है, लेकिन जितना भी मिला है भाई साहब प्रभाव छोड़ी है। जूली के किरदार में दिशा पटानी नजर आई थी और शाहिद कपूर की प्रेमिका है और नाचने वाली होती है। की स्टोरी में जूली का भी किरदार बहुत ही बड़ा और अहम होने वाला है। 3 घंटे की मूवी में जितने सारे स्टार कास्ट थे सबको भरपूर स्क्रीन दिया गया और सबका कनेक्शन स्टोरी के साथ है। वहीं अविनाश तिवारी भाई साहब जो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन दिखा और भाई बंदा छा गया, जबरदस्त एक्टिंग। एनिमल वाला ब्रूटल सीन कौन से सना हुआ भाई साहब, वो दिमाग से अभी तक नहीं जा रहा है। 4 आउट ऑफ 5 स्टार की रेटिंग मेरी तरफ से मिल रहा है। मूवी में ब्रूटल सीन भर भर के है, एक्शन से मूवी है। शुरू में आपको लगेगा यह एक गैंगस्टर मूवी है, लेकिन भाई साहब पूरी तरीके से लव और रोमांटिक एक्शन से भरा हुआ मूवी है। और 18 साल से कम उम्र के बच्चे इस मूवी को बिल्कुल ना देखें। और ओवरऑल दोस्तों शाहिद कपूर छा गए और शानदार कमबैक हुआ है। विशाल भारद्वाज के डायरेक्शन भाई साहब कमाल की है और भाई मूवी एकदम तगड़ा है, बवाल मचाने वाला है। और नाना पाटेकर का हर एक डायलॉग भाई साहब सोशल मीडिया पर अब ब्लास्ट करने वाला है। तो ओवरऑल दोस्तों मूवी अच्छी है। अगर आपने मूवी देख लिया तो आपको कैसी लगी जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में देते जाइए। और वो दादी का वो लड़की भेजने वाला सीन भाई साहब जब आप देखेंगे भाई जरूर हंसी आएगी, भाई जबरदस्त था। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करते चलिए। मिलते हैं अगली नेक्स्ट रिव्यू में।